नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना जयपाल चौधरी। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो अपन बात कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन ने पढ़ा। भौतिक विभाजन में अपन ने राजस्थान का पहला पार्ट उत्तर पश्चिम मरुस्थल को अपन ने देखा था। आज जो अपन बात करेंगे दूसरा पार्ट है राजस्थान का दूसरा भौतिक भाग है कौन सा? मध्यवर्ती अरावली। अरावली की बातें जो आज के वीडियो में अपन करेंगे। तो देखिएगा, ये जो आपकी अरावली है, जो डे 1 से मैंने आपको बताया कि 3 मैसेज अपने को देना है। सबसे पहले तो अपन बताएंगे क्या? एरिया। दूसरा मैसेज अपना कौन सा रहेगा? पॉपुलेशन। तीसरा कौन सा रहेगा? वर्षा। ये जो आपका राजस्थान, और राजस्थान में ये आपकी कौन है? अरावली। ये मध्यवर्ती अरावली। अब इसमें सबसे पहला जो मैसेज है वो कौन सा? ये 9% एरिया पे ये फैली हुई। राजस्थान के कितने परसेंट एरिया पे फैली हुई? 9% एरिया पे, 9% क्षेत्रफल पे फैली हुई है, और 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है, और 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। नाम क्या है? मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली, अरावली बोल सकते हो, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब अपन बात करें कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसे क्या बोला जाता है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका जो अपन बार बार अध्ययन करें कि इसका निर्माण कब, कहां, कैसे कैसे हुआ, तो ये विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी वलित। वलित का मतलब होता है मोड़दार, इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डर। वलित का मतलब क्या होता है? मोड़दार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोल्डर। दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण, जो कि आपको मैंने बताया था, मेरा एक वीडियो है भूगर्भिक समय सारणी। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण है वो कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कैम्ब्रियन काल में लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व है। 57 से 350, तो 57 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना जाता है। तो अपने माइंड में एक बात आती है, प्री कैम्ब्रियन जो समय है उसमें इसका निर्माण हुआ है। तो दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एक सवाल और पुट अप हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? हिमालय। कौन सी है? हिमालय। कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया की सबसे नई, या यूं कह दो दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा है? हिमालय। फिर अपने माइंड में पुरानी हो गई, नई हो गई। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो भी कौन सी है? हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? हिमालय। और फिर अपने माइंड में बात आती है, नई की बात कर ली अपन ने, पुरानी की बात कर ली अपन ने, ऊंची की बात कर ली अपन ने। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो अपन ने 4 बातें बता दी। कौन कौन सी? सबसे पुरानी अरावली, सबसे नई हिमालय, सबसे ऊंची हिमालय, और सबसे लंबी एंडीज, और सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। ये कहां पर है? ये आपकी कहां पर है? साउथ अमेरिका। ये आपकी कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और हिमालय कहां है? एशिया महाद्वीप में। कहां है? एशिया महाद्वीप। अरावली एशिया में। तो 5 बातें अपन ने बताई। देखो दोस्तों, 2 चीजें और भी हैं यहाँ पर। कई बार अपन बोलते हैं श्रेणी, कई बार अपन बोलते हैं श्रृंखला। ये क्या है? श्रेणी, श्रृंखला, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। श्रेणी किसको बोलते हैं? श्रृंखला। देखो, ये जो इनके निर्माण से होता है, एक ही काल में जिस पर्वत का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? अपन श्रृंखला बोलते हैं। विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में जिनका निर्माण हुआ, अलग अलग समय में, जिसका मानो अपन ने बोला प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, विभिन्न समयों में जिनका निर्माण हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। अलग अलग समय में निर्माण, उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। तो यहाँ पर अपन ने क्या बताया? अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। वलित का मतलब अपन ने क्या कहा? वलित का मतलब क्या होता है? मोड़दार, या इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? फोल्डर। और इसका निर्माण कब बता रहे हैं? प्री कैम्ब्रियन काल में। दूसरी बात अपन ने क्या बताई?
सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा बताया अपन ने? नवीनतम पर्वत बताया अपन ने हिमालय। सबसे ऊंचा कौन सा बताया अपन ने? हिमालय। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी बताई अपन ने? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे चौड़ी कौन सी बताई अपन ने? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। फिर अपने माइंड में देखो कंटेंट से संबंधित एक बात और आ जाती है। चलो ये तो अपन ने बता दी, लंबी, चौड़ी, पुरानी, नई। चोटियों की बात करें, पर्वत का सबसे ऊंचा नुकीला भाग क्या कहलाता? तो चोटी। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? हिमालय में। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी बोलते हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में 8,848 मीटर। कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा, या इसे गौरी शंकर कहा जाता है। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलंगमा। क्या बोला जाता है? चोमोलंगमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोमोलंगमा। और ये सवाल भी बहुत बार आया है, चोमोलंगमा। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? चोमोलंगमा। फिर अपने माइंड में बात आती है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। 8,611 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,611 मीटर ऊंची। कितनी है? 8,611 मीटर। कहां पर है? जे&के, जम्मू कश्मीर, यानी पीओके वाले जो एरिया में है। ठीक है, कराकोरम श्रेणी में है ये। कहां पर है? कराकोरम श्रेणी में, ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी में। फिर अपने माइंड में बात आती है, सबसे ऊंची बता दी दुनिया की, भारत की सबसे ऊंची बता दी। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ये भी पूछा था, और आगे सवाल आएगा उसकी बातें करेंगे। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पर है? सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। कितनी ऊंची है? 8,585 मीटर। 8,585। कई आपको ये एनसीईआरटी में 8,598 भी आपको मिलता है। ठीक है, 8,598 मीटर भी ये दिया गया है। ठीक है, तो अपने को इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, ऊंचाई का कोई इतना इश्यू नहीं होता है। तो दो बातें ध्यान रखना, 8,585 मीटर है। कहां पर है? सिक्किम में है। कौन सी चोटी? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। फिर तीसरी बात, चौथी बात अपने माइंड में आती है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। रीट भर्ती परीक्षा 2016 वाली में था अनाईमुड़ी। कहां पर है? केरल में है। कितनी ऊंची है? 2697 मीटर ऊंची। कितनी है? 2697 मीटर ऊंची। कहां पर है? केरल में। कौन सी श्रृंखला में? अन्नामलाई श्रृंखला में। कौन सी श्रृंखला में है? अन्नामलाई श्रृंखला में। फिर अपने माइंड में एक बात और आती है, हिमालय से लेकर नीलगिरी तक, नीलगिरी कहां? दक्षिणी भारत। हिमालय से लेकर नीलगिरी तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है आपकी कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। देखो अपन ने 5 कंटेंट बताए, इसमें एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल नाना प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहला अपन ने क्या बताया? अरावली पर्वत श्रृंखला का अपन अध्ययन करने चले थे, और अरावली पर्वत श्रृंखला में अपन ने क्या बताया? अरावली पर्वत श्रृंखला है ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित का मतलब अपन ने क्या बोला? मोड़दार। इंग्लिश में क्या बोला? फोल्डर। जिसका निर्माण कब बताया? प्रीकैम्ब्रियन काल में, लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व अपन ने बोला। दूसरी बात अपन ने क्या बताई? जब पुरानी अपन बता रहे हैं तो साथ ही साथ इसका अपन ने क्या बताया? अलग अलग डायमेंशन से अध्ययन करें तो नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। नाना प्रकार की परीक्षाओं में ये सवाल अपने को देखने को मिला, इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय। ठीक है, तो हिमालय जो कहां पर है? भारत में। आपके कौन सा बताया? एशिया महाद्वीप में। फिर सबसे ऊंची भी बताई कौन सी? हिमालय। सबसे लंबी कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे चौड़ी कौन सी? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज कहां? साउथ अमेरिका। रॉकीज कहां? नॉर्थ अमेरिका। फिर अपन ने क्या बात की? सबसे ऊंची चोटी की बात की। चोटी की बात, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कहां पर? नेपाल में। कितनी ऊंची? 8,848। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा या गौरीशंकर। फिर अपन ने क्या कहा? तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोमोलंगमा।
फिर अपन ने बात की कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गोडविन ऑस्टिन K2 कितनी ऊंची है 8611 मीटर। फिर अपन ने बात की किसकी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा कितनी ऊंची है 8585 मीटर। ठीक है, फिर अपन ने बात की दक्षिणी भारत की, जो कि गत परीक्षा रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अलाई मुड़ी कहां पर है, केरल में है, कितनी ऊंची है 2697 मीटर ऊंची है। और लास्ट बात अपन ने क्या बताई थी, हिमालय से लेकर नीलगिरी तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। ये कंटेंट है, ये अपने को देखना है और इनको एक बार ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, यहां से काफी सवाल अपनी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो अपन बात कर रहे थे, अन्य श्रृंखलाओं से अपन ने इसकी तुलना की, बताया अपन ने कौन कौन सा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बताई, सबसे नई बताई, सबसे पुरानी बताई। अब अपन बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो अपने राजस्थान में फैली हुई है, और राजस्थान के कितने परसेंट एरिया पे फैली हुई है, 9% एरिया पे ये फैली हुई है। फिर अपन ने क्या बताया, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब बताया, प्री कैम्ब्रियन काल में। पुनः रिवाइज कर रहा हूं, प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व है। कौन से क्रम की चट्टानें, अलग अलग क्रम की चट्टानें आई है इसमें, कौन कौन सी, आर्किन क्रम भी है, धारवाड़ क्रम भी है, कुडप्पा क्रम भी है। वर्तमान में अपन देखते हैं तो ये विंध्यन क्रम में दिखाई दे रहा है, अवशेष है, अवशिष्ट है, बचा खुचा विंध्यन क्रम में ये वर्तमान में अपने को दिखाई दे रही है। आरंभिक क्रम कौन सा था, आर्किन क्रम। फिर कौन सा है, धारवाड़ है। फिर कौन सा है, कुडप्पा है। और वर्तमान में यदि अपन इसके जो अवशेष के रूप में देख रहे हैं वो कौन सा है, विंध्यन क्रम। ठीक है, तो दो चीजें हैं, वर्तमान में ये कैसी है, अवशिष्ट है। कई बार सवाल पूछा गया है, वर्तमान में आपकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कैसी है, अवशिष्ट है। और इस इतनी जो अपन ने क्रम बताए, कौन कौन सा, आर्किन क्रम जो कि आपका कौन सा प्री कैम्ब्रियन है, फिर कुडप्पा धारवाड़ क्रम, फिर कुडप्पा क्रम, फिर अपन ने विंध्यन क्रम। इनमें विभिन्न समय में विभिन्न किस किस का खनिजों का विकास भी हुआ है, और विभिन्न खनिजों का विकास हुआ है, धात्विक अधात्विक सभी खनिजों का इसमें विकास हुआ है। इस कारण ही राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी इसको बोला जाता है। दूसरी बात, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसको अपन ने क्या कहा, वर्तमान में कैसी है, अवशिष्ट है। और राज्य राजस्थान में, या यूं बोल दो, इस अरावली का जो विस्तार है, विस्तार की बातें करें अपन तो अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली कटक, दिल्ली कटक, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी तक कितना, 692 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है, 692 किलोमीटर है। कितना है, 692 किलोमीटर। दोबारा ध्यान से सुनो, अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली कटक, रायसीना की पहाड़ी तक कितना है, 692 किलोमीटर है। राज्य राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, अर्थात अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में विस्तृत है। दोबारा ध्यान से सुनना, राजस्थान में इसका विस्तार कहां से है, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक कितना बताया, 550 किलोमीटर है। अर्थात अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। अब अपनी माइंड में एक बात हो रही है कि राजस्थान की कितने परसेंट एरिया पे, 9% क्षेत्रफल पे, राजस्थान के 9% भाग पे अरावली स्थित है, जबकि अरावली का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है। 9 भी ऑप्शन में होता है और 80 भी ऑप्शन में होता है, पर भूल जाते हैं और क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। नहीं, आंसर क्या रहेगा, अरावली का राजस्थान के, तो अरावली का कितना 80 और राजस्थान के कितना 9% भाग पे फैली हुई है। ठीक है। दूसरी बात,
अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कैसे देखने को मिलता है? इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये सवाल बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका विस्तार कैसे देखने को मिलता है? अपने को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलता है। और अरावली का राज्य राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पर है? उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और इसका सबसे कम विस्तार है वो कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। ये कंटेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कौन से जिले में है? अजमेर जिले। सबसे कम विस्तार अजमेर में, सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में। फिर अपन बात करें अरावली की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। देखो तीन बातें बताई मैंने, दोबारा ध्यान से पुनः रिवाइज कर रहा हूं। अरावली का विस्तार राज्य राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है। किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। फिर अपन क्या बोल सकते हैं? अरावली के, ध्यान से देखना, सुनना यहां से, अरावली के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर यह लगातार कम ऊंची, कम चौड़ी व अनियमित होती जाती है। क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनो। अरावली के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर यह लगातार कम ऊंची, कम चौड़ी व अनियमित होती जाती है। अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर यह लगातार अधिक ऊंची, अधिक चौड़ी व नियमित होती जाती है। यही कारण है कि अरावली के उत्तर से दक्षिण, यानी बोल दो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? निरंतर, क्योंकि प्राकृतिक अवरोध बढ़ते जाएंगे, निरंतर वृद्धि होती जाती है। और अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक बारिश होती है। अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक बारिश होती है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक बारिश होती है। यही कारण है कि अरावली के दक्षिणी भागों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। सिरोही जिला एवरग्रीन वेजिटेशन, सर्वाधिक कौन सी? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और यही कारण है कि अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यही कारण है कि अरावली के दक्षिणी भागों में विभिन्न पर्यावरणीय विविधताएं पाई जाती है, देखने को मिलती है। ये थी अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एक बात पुनः रिवाइज कर रहा हूं मैं इसको, अरावली के विस्तार की बातें कर रहा हूं। क्या बताया मैंने? अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली, कटक, रायसीना की पहाड़ी तक कितना है? 692 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य में इसका विस्तार सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक कितना बताया? 550 किलोमीटर है। अर्थात अरावली का लगभग 80% भाग अपन ने कहा बताया? राजस्थान में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां बताया? उदयपुर जिले में है। सबसे कम विस्तार कहां बताया? अजमेर जिले में है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी बताई? 930 मीटर है। फिर अपन ने क्या कहा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार, या यूं बोला अपन ने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर यह लगातार कम ऊंची, कम चौड़ी व अनियमित होती जाती है। अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर यह लगातार अधिक ऊंची, अधिक चौड़ी व नियमित होती जाती है। और यही कारण है कि अरावली के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या बताया? निरंतर वृद्धि होती जाती है। और अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, और इसी कारण अरावली के दक्षिणी भागों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, 2013 प्रशासनिक सेवा में सवाल आया था वनस्पति से, सदाबहार वनस्पति। ठीक है, कहां पर है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही, केवल यहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं। ठीक है, दूसरी बात, और इसी कारण अरावली के दक्षिणी भागों में सर्वाधिक जैव विविधता और पर्यावरणीय विविधताएं देखने को मिलती है। अब अरावली को अलग अलग पार्टों में इसका अध्ययन करेंगे, अलग अलग पार्ट बना के इसको तोड़ेंगे। तो अरावली को इसकी खुद की स्थिति के आधार पर, इसकी खुद की स्थिति के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे।